नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 30 और 31 मार्च 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस राजस्थान जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करने वाले हैं। आप किसी भी राजस्थान में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्रीट की कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, पटवार, ग्राम सेवक, लैब असिस्टेंट या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान के करंट अफेयर की प्रत्येक चीज़ को बड़ी बारीकी से जानेंगे, साथ में कुछ राजस्थान जीके भी पढ़ेंगे और सूजस की पत्रिका राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको भी अपन साथ में कवर करेंगे। इसके अलावा आपको इस क्लास की पीडीएफ जरूर लेना है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो भी मैं डिटेल एनालिसिस आपको करवाऊंगा वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके लास्ट में जो इस क्लास की सारे क्वेश्चन जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में जो सूजस की पत्रिका की इंपॉर्टेंट कटिंग है वो भी मैं इसमें डाल दूंगा, तो वो भी आपको पढ़ लेना है अच्छे से। इसके अलावा आज ईद है तो सबको ईद मुबारक, ठीक है, मेरी ओर से और इन्फ्यूजन नोट्स की टीम की ओर से आप सबको ईद मुबारक। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राजस्थान का पहला बर्तन बैंक किस जिले में शुरू हुआ है? भाई देखिए, राजस्थान में बर्तन बैंक को लेकर कुछ चीजें हैं, कुछ पृष्ठभूमि पहले आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक ग्राम पंचायत पड़ती है पंचेरी ग्राम पंचायत। कौन सी? पंचेरी। ये कहां पर पड़ती है? झुंझुनू के अंदर पड़ती है। इस झुंझुनू की पंचेरी जो पंचायत है वहां से राजस्थान सरकार प्रेरित हुई थी और प्लास्टिक मुक्त राजस्थान को बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने बर्तन बैंक मिशन को चलाया था। तो यहाँ से अपन को क्या मिला है? मोटिवेशन मिला है बर्तन बैंक को चलाने के लिए। फिर उसके बाद में क्या हुआ? बजट घोषणा 2025-26। वित्त मंत्री जो हैं दिया कुमारी जी, उन्होंने घोषणा की थी प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, या प्रत्येक मत को ग्राम पंचायत स्तर पर लिखो, हम क्या करेंगे? हम ग्राम पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक स्थापित करेंगे। क्या करेंगे? बर्तन बैंक स्थापित करेंगे। यह घोषणा किसने की थी? दिया कुमारी जी ने की थी इस बार के बजट के अंदर, बजट घोषणा 2025-26 के अंदर। यहां से मिला हिंट, मिला पंचेरी झुंझुनू से कि पंचेरी के अंदर जो मॉडल चल रहा है प्लास्टिक मुक्त पंचेरी बनाने के लिए, वहां पर एक जो बर्तन होते हैं स्टील के उनका प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है, तो उसके हिसाब से फिर बजट घोषणा की गई इसके अंदर। बजट घोषणा के बाद में क्या हुआ? इसका इंप्लीमेंट शुरू हुआ। तो पहली जो बर्तन बैंक है वो कोटा के अंदर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है रामगंज, रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। उसके अंदर एक ग्राम पंचायत पड़ती है खेराबाद, खेराबाद पंचायत समिति पड़ती है। इस खेराबाद पंचायत समिति के अंदर पहली बैंक खोली गई, जिसका उद्घाटन किसने किया था? वर्तमान के अंदर जो पंचायती राज मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, मदन दिलावर जी, उन्होंने किया था। अब इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए बेशर्त। मैंने आपको क्या पढ़ाया? हाल ही में राजस्थान का पहला बर्तन बैंक है वो किस जिले में शुरू हुआ? कोटा जिले में शुरू हुआ। कोटा जिले की विधानसभा क्षेत्र पड़ता है रामगंज मंडी, उसके अंदर एक पंचायत समिति पड़ती है खेराबाद, वहां पर राजस्थान की पहली बर्तन बैंक खुली है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? वर्तमान में पंचायती राज मंत्री और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, उन्होंने किया है। अब ये जो बर्तन बैंक खुली है उसका इतिहास क्या कहता है? पंचेरी ग्राम पंचायत पड़ती है झुंझुनू जिले के अंदर, वहां पर सबसे पहले ऐसा एक पहल चलाया गया जिसके अंदर पंचेरी के अंदर प्लास्टिक के बर्तनों को, डोना पत्तल को प्रयोग करने की बजाय वहां पर स्टील के बर्तन प्रयोग किए गए। उससे राजस्थान सरकार प्रेरित हुई और बजट घोषणा 2025-26 में दिया कुमारी जी ने ये बोला कि हम ग्राम पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक स्थापित करेंगे, जिससे क्या होगा? प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग कम होगा और वायु प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये सारी चीजें आपको डिटेल में अपनी इस क्लास की पीडीएफ में लिखी हुई मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में महिला क्रिकेटर्स के लिए दिया जाने वाला सुंदर कांति जोशी अवार्ड इस वर्ष सीनियर वर्ग में किसे दिया गया? इस क्वेश्चन में सीनियर वर्ग में पूछा है। अवार्ड का नाम क्या है? सुंदर कांति जोशी अवार्ड। इस अवार्ड के बारे में क्या ध्यान रखना है? यह अवार्ड क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, यह अवार्ड महिलाओं को दिया जाता है। प्रत्येक अवार्ड इंपॉर्टेंट तब होता है वो अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है। भाई क्रिकेट का बीसीसीआई देता है, राजस्थान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड देता है, आईसीसी देता है, कौन देता है? तो राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा? राधा निवास क्रिकेट बोर्ड।
राधा निवास क्रिकेट बोर्ड के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, सुंदर कांति जोशी अवार्ड, क्रिकेट के क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाता है। इस बार इस क्वेश्चन में पूछा सीनियर वर्ग के अंदर दिया गया था कौशल चौधरी को। इस बार 2-3 अवार्ड और भी दिए गए, एक जूनियर वर्ग में दिया गया, जैसे ये सीनियर है उसी तरह जूनियर जो छोटे होते हैं उनको जूनियर बोलते हैं, जूनियर वर्ग के अंदर दिया गया, एक सब जूनियर वर्ग के अंदर दिया गया, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ठीक है। हिंदी में अगर अशुद्धियां हो तो आप संभाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो सोनिया बिजावत को दिया गया है, ठीक है। जूनियर वर्ग के अंदर दिया गया है ध्रुति माथुर को। ध्रुति माथुर को किस में दिया गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसे ही आप कंफ्यूज हो गए। सब जूनियर के अंदर दिया गया, ये सब आपने नहीं पढ़ा हो तो ध्यान रखना, एक नया वर्ग है, इस बार ही दिया गया, ध्रुति माथुर को दिया गया। अब क्या पड़ता है इसके अंदर, अब कौन सा बच गया, लाइफ टाइम बता दिया, सब जूनियर आपने बता दिया, जूनियर आपने बता दिया, जूनियर वर्ग मैंने आपको पहले ही बता दिया। बताइए आपका दिमाग कहाँ है, आप सोच क्या रहे हो? क्योंकि मैं कुछ पढ़ाता जा रहा हूँ, आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, मैं बीच बीच में ऐसा करता रहूंगा आपके साथ, ताकि आप दिमाग को थोड़ा एक्टिव करके पढ़ें। कितनी बार तो बता दिया भाई, पढ़ते टाइम थोड़ा। जब इतने नाम एक साथ बोर्ड पे लिखे जाते हैं इसका मतलब कंफ्यूजन है, आपको ध्यान रखना है। आप कोई कंफ्यूजन नहीं है, बच्चे से सारी चीजें याद कर लो। सुंदर कांति जोशी अवार्ड दिया गया सीनियर वर्ग के अंदर कौशल चौधरी को। बात अब यहां उठती है, सुंदर कांति जोशी अवार्ड है क्या? क्रिकेट के क्षेत्र में महिलाओं को मिलने वाला अवार्ड है, जो कि राधा निवास क्रिकेट बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा जूनियर वर्ग के अंदर मैना सियोल को दिया गया, सब जूनियर वर्ग के अंदर ध्रुति माथुर को दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? सोनिया बिजावत को दिया गया। ये जो राधा निवास क्रिकेट बोर्ड है क्या केवल महिलाओं को अवार्ड देता है? नहीं सर, पुरुषों को भी देता है। कौन सा अवार्ड देता है वो देता है, अवार्ड का नाम है माथुरदास माथुर अवार्ड। क्या है? माथुरदास ये अवार्ड जो सुंदरकांति अवार्ड मैंने बताया ना, सेम वही अवार्ड है, बस वो महिलाओं को दिया जाता है, ये पुरुषों को दिया जाता है, बाकी सारी चीज सेम है। आपको ध्यान रखनी है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। आप कहो तो मैं आपको एक तुरंत रिवीजन करवा दूं। राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा एक अवार्ड दिया गया, सुंदरकांति जोशी अवार्ड। सीनियर वर्ग के अंदर कौशल चौधरी को दिया गया, जूनियर वर्ग के अंदर मैना सियोल को दिया गया, सब जूनियर वर्ग में ध्रुति माथुर को दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सोनिया बिजावत को दिया गया। ये जो मैंने अवार्ड बताए थे कौन देता है? राधा निवास क्रिकेट क्लब देता है। क्रिकेट के क्षेत्र में ये दिया जाता है, नाम है सुंदरकांति जोशी अवार्ड, तो ये केवल महिलाओं को दिया जाता है। वही राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा माथुरदास माथुर अवार्ड दिया जाता है, तो बॉयज कैटेगरी में दिया जाता है, वो भी क्रिकेट में दिया जाता है। ये सारे फैक्ट आपको क्या करने हैं? अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म में बैग हेतु कितने रुपए देने का निर्णय लिया है? तो भाई 800 रुपए देने का निर्णय ले लिया है राजस्थान सरकार ने, यूनिफॉर्म और बैग। अब आपको ध्यान रखना है किस किस क्लास को दिया जाता है? कक्षा 1 से लेकर 8 सभी को, यानी पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक, तो चाहे लड़की हो या चाहे लड़का हो दोनों को दिया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक केवल लड़कियों को, छात्राओं को। ये चीज आपको अच्छे से पल्ले गांठ बांध लेनी है। 9 से लेकर 12 तक की छात्राओं को, कक्षा 1 से लेकर 8 तक छात्र और छात्राओं को सभी को 800 रुपए प्रतिवर्ष क्या दिया जाएगा? राज्य सरकार की ओर से यूनिफॉर्म और बैग हेतु दिया जाएगा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों के लिए। ठीक है, 27 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने इसको शुरू किया है। नए जो पैसे 800 रुपए उसको डीबीटी, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोला जाता है, उसके माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खातों में पैसे भी भेजे गए थे। कब? 27 मार्च को। 12,94,645 छात्रों को इसका लाभ 27 तारीख को ही दे दिया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये शुरुआत की है। ठीक है, राजस्थान में 45 पुराने और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने हेतु राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2025 कब पारित किया गया? तो भाई 24 मार्च को। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। 24 मार्च को एक विधेयक पारित हुआ था राजस्थान की विधानसभा में, विद्या निरसन विधेयक 2025। ये है क्या? 45 ऐसे पुराने कानून हैं। कितने? 45। इस 45 में से भी एक अलग सा फैक्ट निकलता है, वो आपको याद रखना है। 37 कानून, 37 कानून जो है पंचायती राज से संबंधित है। ये 37 अलग नहीं है,
45 टोटल है, उसमें से 37 पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो 45 पुराने और जो अप्रचलित कानून थे उनको समाप्त कर दिया गया है, और उसमें से 37 कानूनी जो कानून है वो पंचायती राज से संबंधित थी। इनको समाप्त करते टाइम ये चीज़, इस चीज़ का हवाला दिया गया। क्या हवाला दिया गया? बोले ये भाई पुराने कानून हो गए, कोई काम के नहीं है, और इन कानूनों को निरस्त होने से जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं वो सरल हो जाएगी, जिसकी वजह से सरकार ने इन 45 कानूनों को, जो अप्रचलित कानून थे, उनको समाप्त कर दिया गया। 45 याद रखना, 37 याद रखना, 24 मार्च याद रखना, इससे 3 में से फैक्ट कोई सा भी आ सकता है। हाँ भाई, ये एक नए आयोग टाइप ही मान लो, एक नया आयोग गठित हुआ है, आयुक्त आयोग इसका नाम रखा गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में सामाजिक बुराइयों की रोकथाम के लिए कितने सदस्यीय आयुक्त आयोग का गठन किया? क्या है? आयुक्त आयोग है ये जो नया आयोग गठन किया गया उसकी संरचना आपसे पूछी गई है। ये हिट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये आयोग बनाया क्यों गया? राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस आयोग को बनाया। किसने? उच्च न्यायालय ने। सामाजिक बुराइयां जो है, समाज में जो बुराइयां फैली हुई है, मतलब अब तो इतनी नहीं बची है, फिर भी जो बुराइयां फैली हुई है उनको रोकने के लिए एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। कितने? 5 सदस्य हैं इसके अंदर टोटल। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसमें 4 वकील होंगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा। चार वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा। उसके वकील कौन कौन से हैं? एडवोकेट रामावतार सिंह चौधरी को इसमें शामिल किया गया है, एडवोकेट भागीरथ राय विश्नोई को इसमें शामिल किया गया है, एडवोकेट शोभा प्रभाकर इसके अंदर है, एडवोकेट देवकी नंदन व्यास को इसमें शामिल किया गया है, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में महावीर कांकरिया को इसमें शामिल किया गया है। ये सदस्य मिलकर क्या करेंगे? सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए विभिन्न गांवों का दौरा करेंगे, वहां की हकीकत का पता लगाएंगे और एक रिपोर्ट बनाकर उच्च न्यायालय को देंगे। उच्च न्यायालय को क्यों देंगे? क्योंकि इसका गठन ही उच्च न्यायालय ने किया। ये मैंने आपको पहले इसीलिए लाइन लिखी। कितनी अच्छी चीज है कि भाई जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है उसने सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए 5 सदस्यों का एक आयुक्त आयोग गठन किया है, जिसमें 4 वकील हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता। वकील कौन कौन से? एडवोकेट रामावतार सिंह चौधरी, भागीरथ राय विश्नोई जी हैं, शोभा प्रभाकर है, देवकी नंदन व्यास है, 4 एडवोकेट है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में महावीर कांकरिया को इसमें शामिल किया गया है। ये 5 लोग मिलेंगे, गाँव गाँव ये जाएंगे, उन गांव-गांव का दौरा करेंगे, वहां पर हकीकत में पता लगाएंगे कि सामाजिक बुराइयां कितनी है, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे और एक उच्च न्यायालय को ये रिपोर्ट की प्रति दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। अब चलते हैं सूजस की पत्रिका पर। युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है, मुख्यमंत्री जी ने बोला है। राजस्थान दिवस महोत्सव रन फॉर फिट राजस्थान, स्वस्थ और सशक्त राजस्थान का संकल्प लिया गया। हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। ये चीज मैंने आपको 50 बार पढ़ा दी है। राजस्थान का खेलकूद में क्या इतिहास है आप पढ़ लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया तथा 9 खिलाड़ियों को जमीन आवंटन के पट्टे वितरित किया गया। युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राजेश्वर वर्धन सिंह राठौड़ भी थे, तो ये रहे, आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, आपको बस एक बार के लिए देख लेना है, छोटी मोटी ब्रीफ में चीजें देख लेना। सूजस की पत्रिका रोजाना इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आज थोड़ी लाइट की दिक्कत है, पता नहीं क्यों है, बार बार लाइट जा रही है, इसलिए क्लास लेट हो रही है। रिकॉर्ड कर रहे हैं, बार बार डाटा उड़ रहा है, करप्ट हो रहा है डाटा, इसकी वजह से मैं आपको इस क्लास में थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ। ये था भाई अपना मार्च का करंट अफेयर, आज खत्म होता है, 31 मार्च तक पढ़ लिया है। मार्च महीने की और डेली की दोनों करंट अफेयर की पीडीएफ आप ले लेना। इसके अलावा कल 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से अपन नया शुरू कर देंगे। नया क्या, यही है, अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास आपको मिलेगी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। हमें मिलेगा मोटिवेशन, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो दिल एकदम खुश हो जाता है। पीडीएफ कैसे मिलेगी? ये नंबर है 9887809083, आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बस आपको एक बार मैसेज करना है, ठीक है। आज लाइट का इश्यू भी, लाइट चल जाएगी, सारा दिक्कत हो जाएगा। तो मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।